हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये मेरा पहला व्लॉग है। मेरा क्या, ये मेरा पूरा ख़ानदान का पहला व्लॉग है। तो मैं चले जाता हूँ अपने दुकान की ओर जाने से पहले देखता हूँ कि मेरे बाइक का टायर तो पंचर हो चुका है। फिर मैं अपने बड़े पापा को बोलता हूँ अपनी गाड़ी निकालो और मुझे दुकान तक छोड़ के आओ। जाते जाते उनसे कुछ बात करते करते जाता हूँ कि मेरा शादी के लिए लड़की उड़की ढूंढो। तो वो बताते हैं कि मेरे ससुराल में 2-3 लड़कियाँ हैं, पर वो अभी कॉलेज कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा बोलते हैं वो। फाइनली हम अपनी दुकान की मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दुकान पहुंचने के बाद मैं खोल देता हूं अपने दुकान का ताला वाला। खोलने के बाद मैं तुरंत साफ़ सफाई के लिए लग जाता हूं। साफ़ सफाई करने के लिए मुझे झाड़ू की ज़रूरत रहती है। झाड़ू मुझे तुरंत नहीं मिल पाता, इस कारण दोनों शटर खोलने के बाद मैं झाड़ू ढूंढता हूँ। झाड़ू बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पाता। फिर मैं 2 मिनट टाइम पास कर देता हूँ, जिससे मेरा समय बर्बाद हो रहा था। ये मेरा ये मेरा पहला वीडियो था, इस कारण बोलने में मुझे परेशानी हो रही थी। आगे चलता जाएगा तो बोलते जाएंगे। फिर फाइनली हम अगरबत्ती जला लेते हैं। अगरबत्ती जलाने के बाद उसे दीवार पर खोज देते हैं। दीवार पर खोजने के बाद हम अपने पहले मिस्त्री को फ़ोन लगाते हैं कि वो आज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि होली 5 दिन बाद दुकान खुला है। तो मुझे तो शायद ही लग रहा था उसका आना, क्योंकि पेमेंट वेमेंट लेके गए थे लोग, सब ड्रिंक व्रिंक करके लेटे होंगे। पहली बार फ़ोन ना उठाने के बाद मैं दूसरे मिस्त्री को देखता हूँ। फिर उसका वापस से फ़ोन रिटर्न आता है, तो वो बोलता है कि मैं अभी नहीं आऊँगा, वो काम में 2 दिन, क्योंकि घर में बहुत सारे मेहमान आए करके। फिर मैं दूसरे मिस्त्री को फ़ोन लगाता हूँ। इसका भी भाई मुझे शायद ही लग रहा था, क्योंकि ये तो उससे भी ख़तरनाक आदमी है। फ़ोन लगाने के बाद पता चलता है कि ये आऊँगा करके बोल रहा है, लेकिन ये इसका तो शायद ही है भाई। ये आऊँगा करके बोल रहा है ज़रूर है, लेकिन ये आता नहीं है। फिर मैं ही काम में लगने के लिए अपना कपड़ा वपड़ा तुरंत चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं मशीन लोग का बटन चालू कर लेता हूँ। उसके बाद मैं पाइप वाइप काटने के लिए लग जाता हूँ। कंटिन्यू दुकान 4-5 दिन बंद रहने के कारण काम इतना ज़्यादा हो चुका था गाइस कि कस्टमर बार बार कॉल कर रहे थे सामान कब मिलेगा, सामान कब मिलेगा करके। मैं कंटिन्यू काम करने लग जाता हूँ, जिससे कि मेरा हालत ख़राब हो जाता है। फिर एक भाई का फ़ोन आता है कि सैलून दुकान खाली हो चुका है, तो मैं निकल जाता हूँ बाल दाढ़ी कटवाने के लिए। बाल दाढ़ी कटाने के लिए जाते जाते मुझे पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी गाड़ी तो पंचर हो चुकी थी। फाइनली सैलून दुकान पहुँचने के बाद मुझे पता चलता है कि एक कस्टमर अभी बैठा हुआ है। उसके बाद तुरंत मेरा नंबर आ जाता है। बैठने के बाद पता चलता है कि छोटा सा बच्चा मेरा क्या बाल काट पाएगा, पर ये तो हेड मिस्त्री निकलता है बालों के मामले में। फिर जैसे तैसे करके बाल कटवा लेता हूँ। उसके बाद मैं अपनी दुकान की ओर वापस से यू टर्न मार के वेल्डिंग का काम शुरू कर देता हूँ। वेल्डिंग के काम शुरू करने के दोनों मिस्त्री नहीं आए, इसी कारण मुझे दिन भर कंटिन्यू काम को जारी रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत काम है दुकान में और मुझे वसूली करने के लिए भी जाना है। 2 लाख से भी ज़्यादा उधारी हो चुका है दुकान का। कंटिन्यू 4 घंटा काम करने के बाद मैं 2 घंटे के लिए नींद मार लेता हूँ। नींद से उठने के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे घर जाना है। मेरे तो हालत ख़राब हो चुकी है। आज दिन भर में दुकान में अकेले रहने के कारण मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसी कारण मैं जल्दी 4 बजे दुकान को बंद करके घर की ओर निकलने के लिए तैयार हो रहा था। वैसे ही कॉल आता है कि डायरेक्ट खेत आ जाओ। खेत से दोनों मज़दूर लोग को घर लाना है। फिर मैं निकल जाता हूँ खेत की ओर। खेत की ओर जाते जाते मैं मौसम का आनंद लेते हुए निकलता हूँ। गाइस, सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये मेरा पहला व्लॉग था, इसी कारण मुझे ज़्यादा घबराहट हो रही थी।